शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराम करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी शक्ति से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Today's scripture reading is taken from the book of Ephesians, chapter 6, verse 10 to 18. Ephesians, chapter 6, verse 10 to 18. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the full armor of God, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the full armor of God, so that you will be able to resist in the evil day, and having done everything, to stand firm. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. In addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, with all prayer and petition at all times in the Spirit, and with this in view, be on alert with all perseverance and petition for all the saints. This is the word of God. प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् आजको वचन पाठ गर्नेछौँ। नयाँ नियमबाट पौल प्रेरितको पत्र एफिसीहरूलाई, एफिसी 6 अध्याय त्यसको 10 देखि लिएर 18 सम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अन्तमा परमप्रभु र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो, शैतानका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हात हतियार धारण गर। किनकि हाम्रा यो लडन त मानिसहरूका विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताहरू, अधिकारहरू, यस संसारका संसारिक शासक र स्वर्गीय स्थानहरूमा दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्धमा हो। यसैकारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ र खडा दिनमा सामना गर्न र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यताले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लाएर खडा हो। खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको तयारीका जुत्ता लाओ। ती बाहेक विश्वासको ढाल उठाओ, जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्ने हुनेछौ। मुक्तिको टोप ल्याओ र आत्माको तलवार, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अन्तिम वर्ष सारा प्रार्थना र अन्तर्विन्तीबाट हर समय आत्मामा प्रार्थना गरेर यसैमा सारा पवित्र जनहरूका निम्ति सतर्क भएर खुरन्दार अन्तर्विन्ती गर। आमेन। सभी को जय मसीह की। आज का पाठ बाइबल में से इफिसियों की पत्री उसका 6वां बाब उसकी 10वीं आयत से 18वीं आयत तक लिया गया है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध
लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं आज के वचन को मैं आप लोगों तक बांट सकूं। एंड इट्स सच अ वंडरफुल जॉय टू शेयर द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, ऑफ द लिविंग गॉड, बिकॉज आवर गॉड इज लिविंग एंड वी ऑल आर लिविंग इन हिम। हम परमेश्वर में जीवित हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें ये एक सुंदर अवसर दिया कि हम परमेश्वर के साथ उसके वचन के द्वारा बातचीत कर सकें। It is so good, my friends. It is so good to spread the word of God, to spread the gospel to the people and with His people. और सेकंड में धन्यवाद देता हूँ हमारे पासबान रेवरेंड डॉक्टर जॉनान विश्वास का। उन्होंने भी ये मौका दिया कि आज की शाम जो सैटरडे की है, जो शनिवार की है, इसमें मैं आप लोगों के साथ बाइबल स्टडी में कुछ चीज़ मैं शेयर कर सकूं। आइए हम अपने वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम परमेश्वर पिता से मांगे कि परमेश्वर हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा दे और आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात को करें। आइए दुआ करें। Thank you, dear gracious and Heavenly Father, for this such a wonderful moment that you have given us, Lord, to spend our time in your presence. And God, we commit today's, Lord, sharing into your mighty hand. I want to speak, but your Holy Spirit will speak through me, O Lord, and open our hearts, mind and soul, so we may grab your words in our lives. और पिता, हम आपके नाम को इन वचनों के द्वारा ऊंचा उठा सके पिता, और लोगों तक, पूरी दुनिया तक आपके इस पैगाम को हम पहुंचा सके। इतनी आज हमें आप आशीष बरकत दें और पिता अपने पवित्रता के पाड़े से आप हमें बांध दें। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में मानते हैं, आमीन। अजीजों, आज का जो वचन आपके सामने पढ़ा गया है वो पढ़ा गया था इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय 10 से लेकर 18 वचन तक। द बुक ऑफ द एपिस्टल ऑफ पॉल टू इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 10 to 18। और आज का जो मैंने मुख्य विषय लिया है, आज का मुख्य विषय विक्ट्री थ्रू सरेंडर, कि जो हम विजेता बन सकते हैं, हम कैसे बन सकते हैं जब तक समर्पण हम अपने आप का नहीं करते, परमेश्वर को अपने आप को नहीं देते, तब ये जो विजेता और जो ये एक विजयी चीज है वो हमारे जीवन में आ जाती है। विक्ट्री थ्रू सरेंडर, समर्पण के द्वारा विजय होना, है ना। समर्पण के द्वारा हम कैसे विजेता बन सकते हैं, आज के हम मुख्य इस कलाम के अंदर यही देखेंगे। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो परमेश्वर है अजीजों, वो कितना महान परमेश्वर है ना, कितना जीवित परमेश्वर है। और उस जीवन के द्वारा परमेश्वर ने हमें जीवन दिया ताकि उस जीवन को हम इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए। और आज का जो पॉल जो वचन बोलता है वो बोलता है अपने लोगों के लिए, और लोगों को वो एक पैगाम है कि किस तरीके से तुम लोग विजयी हो सकते हो, कैसे तुम लोग अपने परमेश्वर के अधीन में आ सकते हो, और कैसे तुम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिता सकते हो, और किस तरीके की हमें ढाल और झिलम को पहनना आवश्यक है। आज हम बाइबल स्टडी में ये सब देखेंगे अजीजों। अगर सबसे पहली चीज हम बात करते हैं
कि विक्ट्री थ्रू सरेंडर क्या है, या सरेंडर थ्रू विक्ट्री, है ना। एक समर्पण के साथ विजयी होना, या जब हम विजयी होते हैं तो हम अपने आप को समर्पित कैसे परमेश्वर के हाथों के अंदर करते हैं, परमेश्वर को हम करते हैं। और जब हम देखते हैं, अगर इतिहास उठाकर भी हम देखते हैं, तो विक्ट्री थ्रू सरेंडर हैज इट्स ओन फाउंडेशन इन द बाइबल। परमेश्वर के जो कलाम है उसके अंदर विक्ट्री थ्रू सरेंडर यानी विजयी होना आत्मसमर्पण के द्वारा किस तरीके की अनोखी चीजों को उसके लोगों तक लेकर आता है। बहुत सारे हम इसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जहां पर राजाओं ने, भविष्यवक्ताओं ने, और जहां पर परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के नबियों ने, परमेश्वर के याजकों ने, परमेश्वर की प्रजा ने अपने आप को समर्पित किया, और उन्होंने क्या किया, उस बैटल के अंदर, उस लड़ाई के अंदर, उस युद्ध के अंदर कैसे विजय को प्राप्त कर लिया। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं अजीजों। और जब उन लीडर्स ने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया, और जब उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ा और परमेश्वर की अगुवाई में वो चले, तब उनको वो विजयी उनके बैटल के अंदर, उनके युद्ध के अंदर मिली। और वो जो बैटल था, जो युद्ध था, वो परमेश्वर से रिलेट करता था। परमेश्वर स्वयं उसको लीड किया करता था। और बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। और फिर जब देखते हैं, जब पुराने नियम के अंदर जब विजयी जब वो हुआ करते थे युद्ध के अंदर, तो कैसे परमेश्वर उनको आज्ञा दिया करता था, तुम ये करना, तुम वो करना, जिसके द्वारा मेरी संगति तुम्हारे साथ क्या हो, हमेशा के लिए बनी रहे। और यहाँ पर एक चीज जब हम देखते हैं, विक्ट्री थ्रू सरेंडर, पहला राजाओं उसका 20वां अध्याय, जब हम आहाब की स्टोरी पढ़ते हैं, आहाब की जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, आहाब ने क्या किया था, अपने युद्ध से पहले उसने अपने आप को और 7,000 जो उसकी सेना के लोग थे उनको परमेश्वर को समर्पित किया। परमेश्वर को उसने अपना आधार माना, और उसने अपने आप को आत्मसमर्पण पहले ही कर दिया कि प्रभु तेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, यहोवा तेरे साथ ही सब कुछ संभव है। और परमेश्वर ने क्या किया, ये जो बैटल था वो अपने अधीन में ले लिया, यानी अपने अधिकार में ले लिया, और परमेश्वर ने उस युद्ध के अंदर स्वयं आहाब की अगुवाई करी और जीत दिलाई। और जो हम देखते हैं, जो बेन हदाद था, है ना, उसके आर्मी के साथ, है ना, परमेश्वर ने उसको जीत दिलाई। दैट वाज द फिजिकल बैटल in ancient time in the life of Ahab when he surrendered himself into the almighty hands of God and God brought victory in his life. फिर जब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं विक्ट्री थ्रू सरेंडर का, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है जोशुआ की जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो कैसे परमेश्वर ने उसकी अगुवाई को किया, एंड दैट बैटल वाज बिलोंग टू गॉड ओनली, एंड गॉड यूज्ड टू लीड हिम इन ईच एंड एवरी वे ऑफ हिज लाइफ, हिज आर्मी एज वेल। और जब यहाँ पर परमेश्वर उसको लीड किया करता था, तब उसको क्या होता था, गाइडेंस परमेश्वर की ओर से मिलता था, और उन्होंने भी परमेश्वर की अगुवाई में विजय को हासिल किया। They got victory, they got conquered, they conquered over all the evils, over all the people, those who belongs to the wicked world. उस जो शैतानिक जो संसार था उससे जो लोग बिलोंग करते थे, परमेश्वर ने कहा मैं इनका स्थान तुम्हें दूंगा जो मैंने तुम्हारे बाप दादों से बांधा था। मगर समर्पण की आवश्यकता है। अगर विजेता बनना है तो समर्पण होना अजीजों बहुत जरूरी है। विक्ट्री थ्रू सरेंडर एक किताब है जो कि स्टैनली जोन्स ने लिखी, और उसमें स्टैनली जोन्स ने अपने बारे में लिखा और अपने जीवन के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में उतार और चढ़ाव को देखा और किस तरीके से परमेश्वर ने उनके जीवन को आशीर्वाद किया, and how God blessed him in his ministry. Victory through surrender.
unless or until when we surrender ourselves to God, we cannot be conqueror or we cannot have victory. हम नहीं ले सकते जब तक कि हम अपने आप को उस हायत अथॉरिटी जो है, जो परमेश्वर स्वर्ग में विद्यमान है, अपने आप को जब तक हम परमेश्वर को समर्पित नहीं कर देते. Today we will see how victory through surrender may bring blessings in today's Bible study and in our lives as well. Victory through surrender consists of God's guidance, God's concern, God's initiative, God's intervention, and God's favor regarding His people, those who surrendered themselves to God. ये परमेश्वर की इनिशिएटिव को रखता है, परमेश्वर के कार्यों को रखता है, परमेश्वर की पहल को रखता है, परमेश्वर के मार्गदर्शन को रखता है, और परमेश्वर के ये सबसे बड़े पक्ष को रखता है जो उसके लोगों के लिए उठ खड़ा होता है. क्योंकि परमेश्वर, जब जब हम बाइबल को उठा के देखें, परमेश्वर अपने लोगों के लिए खड़ा हो गया था अजीजों, है ना. अपने लोगों के लिए स्वयं खड़ा हो गया था और अपने को परमेश्वर ने इजराइलियों की ढाल बनाकर दुश्मनों के आगे पेश किया. कितना महान परमेश्वर है जो परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं. हाउ ही इज ऑलमाइटी गॉड. कितना महान है अजीजों, बहुत महान परमेश्वर हमारा है. और जब हम एक चीज और यहां पर देखते हैं कि इतिहास गवाह है कि जब जब जो लोग थे जिन्होंने अपने आप को आइसोलेट फील किया, जिन्होंने अपने आप को इस दुनिया से अलग माना, जिन्होंने अपने आप को पावरलेस माना इस संसार के अंदर, और थक हार गए अपनी चिंताओं से, अपनी परेशानियों से थक हार गए इस संसार के अंदर, और जब उन्होंने अपने लाइफ को परमेश्वर को दे दिया तो कैसा बिग ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर ने उनकी लाइफ के अंदर भेजा. कितना एक आशा उनकी लाइफ के अंदर भेजी, है ना. एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूपांतरण उनकी लाइफ के अंदर भेजा, और उनको एक आइडेंटिटी मिली. और वो आइडेंटिटी क्या थी कि ये परमेश्वर के लोग हैं. दे आर द पीपल ऑफ ऑलमाइटी गॉड हु इज सिटिंग ऑन द थ्रोन इन हेवन. कितना महान परमेश्वर का रूपांतरण मिलता है जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को देते हैं और एक विजेता के रूप में हम लोगों के सामने आते हैं अजीजों. यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, यही तो हमारे लिए मुख्य बात है, और ये बात हमारे जीवन में होना जरूरी है अजीजों. फिर जब हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पर कि ओल्ड टेस्टामेंट का जो बैटल था, यानी जब हम ओल्ड टेस्टामेंट की बात करें, पुराने नियम की बात करें और नए नियम की बात करें, तो दोनों बैटल्स के अंदर हमें डिफरेंस मिलता है. और वो क्या मिलता है कि ओल्ड टेस्टामेंट का जो बैटल था वो फिजिकल बैटल था, और यहां पर जो न्यू टेस्टामेंट का बैटल था उन्होंने एक स्पिरिचुअल बैटल को ऐड किया, यानी आत्मिक लड़ाई को, आत्मिक युद्ध को उन्होंने उसके अंदर ऐड किया. और जीसस ने जो फोकस किया है वो आत्मिकता के ऊपर फोकस किया है. तभी तो यीशु कहते हैं जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर से बाहर निकलता है वो अशुद्ध है. और हमारे अंदर क्या है? बुराइयां जो हमारे अंदर पनपती रहती हैं. हम कैसे इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं अजीजों? आज की हम बाइबल स्टडी में यही देखेंगे. और फिर जब हम देखते हैं यहाँ पर दोनों तरीके से, है ना, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट ले लीजिए चाहे न्यू टेस्टामेंट ले लीजिए, हमारे को आत्मसमर्पण होना बहुत जरूरी है. वी मस्ट सरेंडर आवरसेल्फ. होना जरूरी है अगर विजेता बनना है तो. वो भी किसी इंसानों को नहीं, किसी ऐसे जनों को नहीं जो कि बहुत बड़े बड़े ओहदों को रखते नहीं, हमारे परमेश्वर पिता को हमें अपने आप को देना जरूरी है. आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या नई बात है, हम तो रोज ही परमेश्वर को देते हैं अपने आप को. मगर क्या हम देते हैं? क्या हम देते हैं? कैसे हम जाने कि परमेश्वर हमारे साथ कार्य को करता है? जब तक कि परमेश्वर हमें विजय नहीं बनाता हम कैसे जाने, है ना. यही तो सबसे बड़ा मुख्य कारण है. और यहाँ पर जो परमेश्वर है उसने हमें किस रीति से विजयी बनाया है.
और कौन कौन सी चीजें हमें अपने अंदर लेनी हैं जिसके द्वारा हम विजयी बन सकते हैं। आज हम ये इस कलाम के अंदर देखेंगे अजीजों। और आज का जो मैंने मुख्य विषय जो बांटा है, मैंने 3 इसको चरणों के अंदर बांटा है। आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 मूव्स। और सबसे पहले जब हम इस पार्ट का या इस पैसेज का जब हम बैकग्राउंड देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो पॉल है ना, ये ही वॉज राइटिंग हिज लेटर टू द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ एफेसस। व्हाई? क्या जरूरत पड़ी थी जो पौलुस था उसको एफेसस के अंदर ये लेटर लिखने के लिए? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग, द एफेसस lots of social evils and false prophets propagated their heretic teaching to the new coming believers in Christ. और यहाँ पर जो एफेसस के में एक बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग्स आ रही थी जीसस के रिजरेक्शन के बारे में, जीसस के मिनिस्ट्री के बारे में, जीसस के जीवन के बारे में बहुत सारी तोड़ मड़ोड़ कर जो लोग थे वो पेश कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है। और यहाँ पर वो हेरेटिक टीचिंग जो नए विश्वासी थे जो यीशु मसीह को मानते हुए आ रहे थे, उनके विश्वास को वो हिला रहा था। एंड दैट्स व्हाई पॉल वाज स्ट्रेंथनिंग हिज कॉन्ग्रीगेशन थ्रू हिज राइटिंग्स। हिज राइटिंग वाज डिपेंडेंट ऑन गॉड्स वर्ड कोरली। जो उसकी राइटिंग्स थी वो परमेश्वर के वचन पे ही निर्भर करती थी अजीजों। और इसलिए जो पौलुस है वो बता रहा है कि तुम्हें क्या क्या करना है। अगर हम इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पॉल दे रहा है ना। वचन 6 के अंदर माता पिता और बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके साथ क्या प्रतिज्ञा बांधी गई है। फिर स्वामी और दास का क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी मास्टर्स एंड स्लेव क्या करें क्या नहीं करें और किस तरीके से एक दूसरे को सर्व करें। और यहाँ पर ये जो आत्मिक युद्ध के हथियार है वो यहाँ पर ये बता रहा है। और ये जो बैकग्राउंड है पॉल का, ये बेस था इस लेटर का कि हमें कैसे प्रिपेयर होना जरूरी है बैटल के लिए। स्पिरिचुअल वॉरफेयर यहां पर आता है अजीजों, द स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और ये एक अंतर्द्वंद है, आप कह सकते हैं आपके अंदर का ये एक युद्ध है जो आप कभी कभी अपने आप से भी लड़ते हैं और कभी कभी उन शक्तियों से लड़ते हैं जो शक्तियां अनसीन हैं, जैसा कि बाइबल बताती है और हमारे चारों तरफ है अजीजों। और ये होना लाजमी है कि हम कभी कभी अपने युद्ध के अंदर हारा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। Sometimes we consider ourselves as the losers in our lives because Satan wants this to destroy God's people into darkened world, into the pit of darkness, in the form of suicide, in the form of depression, in the form of stress, in the form of broken relationship, in the form of dishonor, in the form of ego, in the form of adultery, lots of things that Satan uses like his weapons. जब हम युद्ध करते हैं ना अजीजों, तो वेपन्स दोनों तरफ से चलते हैं, हथियार दोनों तरफ इस्तेमाल होते हैं। और आज पहला जो मेरा मूव है वचन 10 से 13 जो यहाँ पर पौलुस बताता है, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द बैटल टू गेट विक्ट्री। हमें अपने आप को तैयार करना है युद्ध के लिए, अगर हमें उस विजयी जो मोमेंट है उसको लेना है। यदि हम विजेता बनना चाहते हैं, यदि हम जीत चाहते हैं, तो हमें अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। और हिब्रूज कम्युनिटी अगर आप देखें इन द ओल्ड टेस्टामेंट, द बैटल ऑलवेज हैज वायलेंस, ब्लडशेड्स और लूट्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन सी। और उसमें क्या क्या हुआ नहीं करता था अजीजों, मार दिया जाता था, लूट लिया जाता था। हिब्रूज कम्युनिटी ऐसी थी। मगर जब हिब्रूज कम्युनिटी और जो इब्रानी लोग थे, जो परमेश्वर के चुनी गई कौम थी,
जब जब उन्होंने परमेश्वर के आगे घुटनों को टेका और कहा, लॉर्ड यहोवा, this battle does not belong to us, but this battle belongs to you. Then God used to come down by hearing their prayers, by hearing their cry, and He used to lead Himself to them. उनको वो खुद परमेश्वर लीड किया करता था। और फिर यहाँ पर एक फिजिकल बैटल हुआ करता था, है ना, और आपस में मारा जाता था, काटा जाता था, मगर वो भी समटाइम गॉड अलाउज these such kind of destructions, these such kind of powers in the society to destroy all wickedness and all evils. कभी कभी परमेश्वर ऐसी चीजों को इस्तेमाल करता है कि शैतानिक जो इस संसार में है चीजें उनको नाश और उनका सर्वनाश करे, भले ही वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो एक स्पिरिचुअल फॉर्म में क्यों ना हो। और जब न्यू टेस्टामेंट को जब हम देखते हैं तो न्यू टेस्टामेंट में जीसस ने अपनी मिनिस्ट्री स्पिरिट से स्टार्ट करी, आत्मा से स्टार्ट करी। ही स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री फ्रॉम हिज स्पिरिट। और लिखा हुआ है मार्क के अंदर, मार्क चैप्टर मार्क, मैथ्यू एंड लूक के अंदर, द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट जीसस है। एंड देन after the baptism of Jesus Christ, the Holy Spirit led him to the wilderness. परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया, उसको क्या किया, उसकी अगुवाई करी। और यहाँ पर प्रिपरेशन कैसी हमारी होनी जरूरी है अजीजों। अगर प्रभु यीशु मसीह प्रिपेयर नहीं होते, क्योंकि वो तो परमेश्वर है ना, द गॉड वॉज इन द फ्लैश, मगर उन्होंने हमें क्या सिखाया है, ऑलवेज बी रेडी। तुम्हें प्रिपेयर होना है युद्ध के लिए, क्योंकि शैतान ने जब उनकी परीक्षा करी तो वो आपको और मुझे क्या छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। ही इज नॉट आवर अंकल, ही इज नॉट आवर रिलेटिव, ही इज नॉट आवर चाचा और मामा, बट ही इज आवर एनिमी। वो हमारा शत्रु है, वो हमारा दुश्मन है अजीजों। और इस युद्ध को हम जब जानते हैं तो हमें तैयार होना है। जैसे एक सैनिक जो होता है, जब पता चलता है कि यहाँ युद्ध हो रहा है तो वो हर प्रकार से प्रिपेयर होता है, वेपन्स को रखता है, अपने हथियारों को रखता है, जरूरी चीजों को रखता है, ताकि वो युद्ध करे और विजयता हो और अपने देश को दुश्मनों के आक्रमण से बचा ले। और सेम चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि कैसे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, दुश्मन से बचा सकते हैं। वी शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर गॉड्स मिनिस्ट्री एंड टू कंप्लीट हिज विल थ्रू आवर लाइफ। हमें अपने जीवन के द्वारा उसकी इच्छाओं को पूरा करना जरूरी है अजीजों। बिना इसके कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और यदि हम सोते रह जाएं और दुश्मन आ जाए और हम पे अटैक कर जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा? कैसे हम अपने आप को तैयार करें, किस तरीके से हम आपको तैयार करें, ये एक पहला क्वेश्चन यहां पर अपोस्टल पॉल उठाता है। और ये कहता है साफ साफ, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत बनो, ताकतवर बनो उसके शक्ति और उसके प्रभाव के अंदर। जब तक हम परमेश्वर की शक्ति और प्रभाव को नहीं जानेंगे अजीजों, तो हम कैसे बन सकते हैं? हमने किस रूप में परमेश्वर को अपने जीवन में देखा है, किस रूप में हमने अपने परमेश्वर को अपने जीवन में उतारा है, रख छोड़ा है, ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं परमेश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में देखता हूं, मैं परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने के रूप में देखता हूं कि उसके बिना तो कुछ भी नहीं है मेरा जीवन। मेरा जीवन सिर्फ एक कोरा कागज है, अगर उस पे पानी की बूंद पड़ेगी तो वो गल जाएगा, आग लगेगी तो वो जल जाएगा, है ना। परमेश्वर हमारी ढाल, हमारी झिलम है, परमेश्वर मेरी ढाल, मेरी झिलम है, इसलिए हमें तैयार रहना है। As a God's servant, we should always be ready. और फिर यहाँ पर वो हमारे दुश्मन को बताता है वचन 12 के अंदर कि हमारा एनिमी कौन है।
है ना, हमने बताया ना, शैतान ऐसी सेना जो अदृश्य है, प्रधानों से है, हड्डी और मांस और लहू से नहीं है। इसलिए हम मसीह समाज क्या होता है, हम फाइट, जो फिजिकल फाइटिंग होती है उस पर हम विश्वास नहीं करते, हम स्पिरिचुअल फाइटिंग पे, स्पिरिचुअल वॉरफेयर पे विश्वास करते हैं। जब हमारी आत्मा अंदर से शुद्ध है तो परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। अजीजों, क्राइस्ट लिव्स इन अस। दिस इज द मिस्टीरियस थिंग बट इट इज फैक्ट। ये एक प्रमुख तथ्य है, परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। परमेश्वर पाप के साथ नहीं रह सकता। God never can dwells with the sin, but we have to cast out our sin from our body, from our inner being, and then we will invite God in our lives. God, I surrender myself to you on the days of my preparation, and Lord, please come and make me conquer over all evils. हर बुराइयों पे मुझे परमेश्वर विजयी बना दे। राजा दाऊद का अगर आप एग्जाम्पल लें, गोलायत से जब वो लड़ रहा था, हैं, तो उसने संसारिक चीजों को तो कर लिया था, है ना, हेलमेट और आप कह सकते हैं सब कुछ, ढाल वगैरह पूरा तैयार हो गया था गोलियत से लड़ने, मगर एक कदम भी नहीं चल पाया। उसने वो सब उतार के फेंक दिया, एंड ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू गॉड यहोवे एंड गॉड हेल्प्ड हिम। सिर्फ एक पत्थर से, एक हथियार से उसने घुमा के मारा और गोलियां ढेर हो गया। और आज जो हमें हथियार दिया गया है, सबसे पहला जो हथियार है वो है वचन। मेरे अजीजों, दिस इज द वेपन ऑफ अस। ये हमारा हथियार है। अगर जब हम सेकंड चीज जब यहाँ पर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के लिए पौलुस कहता है कि अपने आप को पूर्ण रूप से भाइयों समर्पित कर दो, जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के प्रभाव में बलवंत तो बनो, मगर परमेश्वर तुम्हारी साथ ही साथ अगुवाई भी तुम्हारे हर एक जीवन के युद्ध में करता रहे। दूसरी चीज जब हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, द इक्विपमेंट फॉर स्पिरिचुअल विक्ट्री, द वेपन्स फॉर स्पिरिचुअल विक्ट्री, यानी आत्मिक विजेता होने के लिए, आत्मिक जीत के लिए जो हथियार हैं वो क्या क्या हैं। और यहाँ पर वो साफ साफ कहता है, वचन 14 से 17 जो पौलुस हमें बताता है और अपनी कलीसिया को जो वो बता रहा है, और उसको हम अपने जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो क्या है, सबसे पहली चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए सत्य से कमर को कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, यानी बेल्ट से और शील्ड से, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते, यानी अपने पैरों को तैयार रखना जूतों के साथ, क्योंकि जब हम कहीं पे भी जाते हैं ना अजीजों, तो हम तैयार होके ही जाते हैं, अच्छा दिखने के लिए जाते हैं। और एक सैनिक जो होता है, जब वो भी निकलता है अपने युद्ध के लिए, तो वो भी पूरा लेस होकर जाता है हथियारों से। वो तो खैर फिजिकल वर्ल्ड है, मगर हमें हथियारों से लेस होना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और परमेश्वर ने किस रूप में हमें दिया है, और वो दिया है एक, अगर आप इंग्लिश के अंदर जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पर जो पौलुस ने जो इस्तेमाल किया है सिंबल के रूप में, जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी को, यानी मनुष्य की जाति की बॉडी को, उसके शरीर को दर्शाता है, उसकी देह को दर्शाता है, हेड, चेस्ट, हैंड्स एंड फीट, यानी हेड, चेस्ट, हैंड्स एंड फीट। और फिर इसको क्या बताया है, विच आर अटैच विद द स्पिरिचुअल रिल्म्स, यानी यहां से हम सोचते हैं हेड, सीना है ना, सीना का, यहाँ का जो सीना हमेशा दिया गया है वो करेज की निशानी है, बहादुरी की निशानी है, साहस की निशानी है। हैंड्स का मतलब होता है अपने को तैयार रखना कार्यों के करने के लिए। और फीट सिर्फ बोलने वाले नहीं बल्कि चलने वाले भी हमें होना है। वी हैव टू प्रेजेंट आवर फेथ इनटू एक्शंस, हमें अपने विश्वास को कार्यों के द्वारा झलकाने की आवश्यकता है। और यहाँ पर फिर जब हम देखते हैं
breastplate of righteousness, shoes of the gospel, shield of faith, helmet of salvation, and sword of the Spirit in the image of the words of God. These all are important parts of body and interdependent each other according to the functionality of our metabolism or of our body. सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं. अगर ब्रेन साथ देना छोड़ दे तो हमारा शरीर व्यर्थ है. यदि हाथ साथ देना छोड़ दे तो हम कोई चीज को कर नहीं सकते. पैर साथ देना छोड़ दे तो हम चल नहीं सकते. अगर सीना, ये चेस्ट साथ देना ही छोड़ दे तो क्या है? वेरी सून वी विल बी विद गॉड. आई एम लिटरली टेलिंग यू, हम परमेश्वर के साथ ही होंगे बहुत जल्दी. अगर हमारे सीने ने भी, हमारे हार्ट ने भी अगर फंक्शन करना बंद कर दिया, सब हमारे शरीर में सर के बाल से लेकर हमारे पैर की उंगली तक सब चीजें इंपॉर्टेंट है अजीजों. सब चीजें इंपॉर्टेंट है और हमें क्या करना है? इन चीजों को अपने अंदर लेना है. हमें तैयार होना है और ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचसनेस से हमें तैयार होना है. हमें धार्मिकता के, हमें क्या करना है? कमर से अपने को बांध लेना है पट्टुका से, और हमारे पैरों में सुसमाचार के जूतों को पहनना है. हमें यीशु मसीह को बताना है हमारा यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है. और फिर यहाँ पर एक चीज देखते हैं, राइचसनेस, गॉस्पल, salvation, faith are intangible images while it belongs to the spirit. ये इंटेंजिबल है जिसको आप छू नहीं सकते. हाँ, क्या आप हवा को छू सकते हैं? नहीं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं. धार्मिकता को, आपके फेथ को, आपके उद्धार को, आपके सुसमाचार के वचन को, ये सब अंदर है अजीजों. ये सब अंदर से बाहर निकलना लाजमी है, जरूरी है. और तभी हम इन चीजों के साथ हम उस शैतान से लड़ सकते हैं अजीजों, जिस शैतान को यीशु मसीह ने 2020 वर्ष पहले कुचल दिया. और यही बात पौलुस इफिसुस को बता रहा है और हमें भी तैयार होने की बात कह रहा है. ये वचन तो हजारों वर्ष पहले लिख दिया गया था अजीजों, मगर 2020 के अंदर भी ये जो परमेश्वर के हथियार हैं, ये आज भी हमारे साथ काम को करते हैं. हमें परमेश्वर को ओढ़ लेना है, जैकेट के रूप में ओढ़ लेना है अजीजों, ताकि हम शैतानिक उस हथियारों से बचें. चाहे वो इम्प्योरिटीज की मिसाइल को भेजे हमारे तरफ, या फिर एडल्ट्री के तीर को हमारी तरफ भेजे, या फिर लड़ाई के उन गोलियों को, उन बुलेट्स को हमारी तरफ भेजे. वो सब जब हमसे टकराएगी, इन चीजों से टकराएगी, तो क्या हो जाएगा? उनका सत्यानाश हो जाएगा. वो हम पे प्रबल नहीं हो पाएंगी. इफेक्ट होगा मगर प्रबल हम पे नहीं हो पाएंगी, और हम शैतान को क्या कर देंगे? कुचल डालेंगे. हम लोग विक्ट्री को ले लेंगे. हम लोग यीशु मसीह के नाम से हम लोग विजेता बन जाएंगे. दैट इज कॉल्ड विक्ट्री थ्रू सरेंडर. आत्मसमर्पण के द्वारा विजेता को, उस जीत को हासिल करना इन हथियारों के द्वारा अजीजों. और जब हम देखते हैं ये सारी चीजें हमारे विश्वास के साथ हमारे ये जो जितनी भी चीजें हैं ये जुड़ी हुई हैं अजीजों, जो हमारा विश्वास यीशु मसीह पे पाया जाता है. Faith, love, helmet of salvation is also mentioned in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 8, and it is written over here, but since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet the hope of salvation. Yani it talks about for awareness, for surrender to God, and then victory will come in the spiritual world. आत्मा के उस संसार के अंदर जो हमारे अंदर है, वो जीत हमारे अंदर आ जाएगी, and we will become the conqueror of faith, and we will become the conqueror over all evils, those who are around us in this society, my friends. We should have faith in Jesus and let Jesus be leader of us. उसको हमारा लीडर बनने दीजिए. Surrender. If you have depression, surrender yourself. If you have
the spirit of suicide. Surrender yourself. If you have broken relationship between you and your spouses, between you and your parents, between you and your children, surrender yourself to God, and He will come down and He will lead us on the path of our life. Every moment He will lead us. My friends, I tell you with the challenge. Why? Because this living word is not the fake words, but this is inspired word of God by the Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित हैं. हमें सरेंडर करना जरूरी है अजीजों. When we see the third point is that prayerful victory, प्रार्थना भरी जीत. Verse 18, and 18 is the concluding statement, you can say, and the main character or key character of this passage. Prayer, प्रार्थना के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? आत्मिक जीत को हासिल कर सकते हैं. और प्रार्थना ने, अगर हम देखें बाइबल के इतिहास को उठा के, तो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल इट प्लेड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ गॉड. परमेश्वर के जो लोग थे, उनके जीवन में प्रार्थना ने बहुत बड़े बड़े कार्यों को कर दिया, असंभव कार्यों को संभव बना दिया. एंड दीज ऑल बिलोंग्स टू गॉड, आवर वंडरफुल गॉड, our almighty God. Or when we look upon the victory of Joshua, what he did? Nothing he did. He just prayed and surrendered himself to God, and God led him. When we talk about the Hebrews, the great escape from the slavery of Egypt, what they did? Nothing. They just cried out before God, because we have lots of synonyms of prayer in original language and the context of the Hebrews people in the Bible. So they prayed, they cried out before God, God heard them, God came down, and God also helped them out from the slavery out of Egypt. Then when we talk about robber, जब हम उस डाकू को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने लटकाया गया था, उसने क्या किया? हालांकि पापी था, बहुत बड़ा पापी था अजीजों, उसने सब कुछ किया, और उसने अपने दूसरे साथी को भी बोला, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? डोंट यू फियर गॉड? डोंट यू हैव फियर? हम तो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, मगर इस मनुष्य ने तो कुछ नहीं किया. ही इज वेरी इनोसेंट. ही डिड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट गॉड, against society, against people. He always used to give life to the people. यीशु जी, जब आप जाएं तो मुझे अपने राज्य में याद रखें. He surrendered his spirit to God. उसने सारी ईगो चीजों को बाहर निकाल दिया अजीजों. उसने एक्सेप्ट किया, उसने धार्मिकता के उस ढाल को ले लिया, उसने उद्धार के टोप को पहन लिया, उसने उस सुसमाचार को ले लिया जो प्रभु यीशु में था, जो जीवन को रखता था, और वो चला भी उस पे, सिर्फ दिखाने वाला नहीं. उसने आखिर में कन्फेस किया, यीशु जी, रिमेंबर मी इन योर किंगडम. और यीशु ने क्या किया? उसको विजेता बनाया अजीजों. एंड ही सेड, यू विल बी इन पैराडाइज, आई प्रॉमिस यू. मैं तो सिर्फ वचन देता हूँ कि तू आज ही फिरदौस में होगा. हाउ वंडरफुल इट इज ना, when we surrender ourselves to God, the victory automatically will come in our lives, and the blessings starts to come in our lives, my friends. हमारे जीवन में जो विक्ट्री है वो आनी शुरू होती है. हम इंसानी तो हैं अजीजों. क्या परमेश्वर से हम लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते. क्या हम परमेश्वर पे क्वेश्चन उठा सकते? नहीं उठा सकते. क्योंकि परमेश्वर का ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमको चुना, हमको अपनी इमेज में बनाया, और ये जो हथियार हैं ये हमें दिए. और
अगर आप वचन मैथ्यू चैप्टर 27:38, मार्क चैप्टर 15:27-28, लूक चैप्टर 23 वर्स 33 और जॉन चैप्टर 19 वर्स 18, तो वहाँ पर आप रॉबर के बारे में देख सकते हैं, डाकू के बारे में देख सकते हैं. He did not take baptism from water, but he was baptized by the blood of Jesus Christ on the cross. When he accepted his victory by inviting Jesus to come in his life, by surrendering himself to God, to Jesus Christ. और यीशु ने भी प्रार्थना के द्वारा ही अजीजों, है ना, विक्ट्री को हासिल किया था. इंसानी रूप में थे, उन्होंने बताया कि कैसे तुम कर सकते हो. और गत्समनी के बाग में in the garden of Gethsemane, Jesus was praying and praying and praying and praying and kept on praying. प्रार्थना कर रहे थे and God sent his spirit, his angel to him in order to strengthen, to give him the strength, the spiritual strength. When he submitted himself, when he dedicated himself into the will of God by praying, and God helped him abundantly. उसने उस क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया जब परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को स्ट्रेंथ दी प्रार्थना के द्वारा. तभी तो प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है. अगर इन हथियारों को आप लें तो प्रार्थना के साथ लें. Without prayer, these all things are not usable for us. हमारे लिए ये उपयोगी नहीं है. But with prayers, God will start to reveal himself, to manifest his will in our lives. Then we'll come to know that how can we surrender ourselves into the almighty hands of God. Prayer is talking with God, my friend. It has meaning, the deepest meaning. Talking with God with full of concern. परमेश्वर के साथ बातचीत को करना हर उस गहराई के साथ, with full of concern, with full of humbleness, humiliation. And my friends, I'm telling you, like the robber, like Joshua, like the people of God, I mean Hebrews community, like Moses, like Abraham, like Daniel. And it is written, when Daniel was praying and God himself came down on the earth to listen his prayer. See how wonderful God we have. That's why the prayer plays most significant and vital role in our lives. हमारे जीवन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है अजीजों. Victory through surrender is nothing, but victory through surrender to God is everything. In my conclusion, it is written, Psalms 118 and verse 14. Our battle is not yours. The battle is not yours, it is the Lord's. जो युद्ध है वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है. चाहे वो युद्ध हमारे जीवन में किसी प्रकार का क्यों ना हो, किसी भी टाइप का क्यों ना हो. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत सारी चीजें हैं जो शैतान अपने वेपन्स को इस्तेमाल करता है, अपने बंकर से, है ना, और दागता रहता है हम पे, गोलियों को दागता रहता है कि कहीं ना कहीं हम छलनी हो जाए, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कमजोर हो और एक बुलेट जो शैतानिक बुलेट है वो हमारे को छेद दे, हमारे अंदर चली जाए और हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम को कर बैठे. And when we pray in the presence of God, we create the circle, the unseen circle of God, the unseen shield of God, the unseen covering of God. हम अपना बंकर भी बना लेते हैं. हम अपने बंकर आप जानते हैं क्या होता है, जिसपे कोई भी चीज असर नहीं करती, ये बंकर होता है. These such kind of bunker we must make in
our lives through prayers, through surrender, through dedication, through submission to God. यही आज का वचन परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। ये बात तो 2020 वर्ष पहले लिख दी गई थी अजीजों, during the time of Paul, during the era, during the juncture of Paul. But now, how can we apply it? Through prayers only. सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा और इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के हम इन चीजों को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं अजीजों। Let us surrender ourselves to God. Let us ask victorious life from God, which He already gave us through Jesus' sacrifice on the cross. Over all evil, He made us conqueror. Over all social evils, over all our inner evils, He made us conqueror. But by faith, we have to walk with the gospel by wearing Jesus as our jacket, our life jacket, and the helmet of salvation. And definitely one day we will conquer over all these such kind of evil weapons which Satan uses against us to destroy our lives and to make us his slaves rather than God. ये बातों को जानना जरूरी है अजीजों। परमेश्वर आज के इस कलाम पर हम सबको आशीष दे। May God bless us by today's scripture portion and today's message. May this word of God bring 100-fold of fruit in our lives when He will come with His glory. May God bless you all. Amen. भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए और मेरी आशा है कि हमने आशीष प्राप्त करी है। डियर फ्रेंड्स, वी think that you have been blessed by this Bible study, and we will continue this Bible study in the days to come. There are few announcements I want to make here. कुछ सूचनाएं जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारी बाइबल स्टडी हर वीकडेज में चलती रहेगी। समय होगा शाम को 7:30 बजे। हम लोग हमारे बच्चों के लिए BPS का आयोजन कर रहे हैं जो जून के महीने में 8 से 12 तारीख तक हमारे चर्च के प्रोग्राम में होगा, लेकिन लिंक के द्वारा आपके बच्चे, हमारे बच्चे घरों में बैठ कर इसमें भाग लेंगे। समय होगा सुबह 10 बजे से दोपहर को 12 बजे तक। तो तारीख याद रखिए, जून महीने में 8 से 12 और समय 10 से 12 बजे दोपहर में, सुबह और दोपहर तक। मैं चाहूँगा कि आप जो बहनें या जवान बच्चे, खासकर लड़कियाँ, अगर आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं तो हमें अति प्रसन्नता होगी। तो मेहरबानी से आप अपना नाम डॉक्टर बिट्रा जॉर्ज को भेज दीजिए ताकि जो तैयारी उसमें आपकी मदद ले सकें। आपको उसमें क्लासेस कंडक्ट करने में, बाइबल स्टोरी बताने में और बाकी तमाम कार्यों में आपका सहयोग लिया जाएगा। Dear friends, I will appreciate if you kindly give your name to help in the VBS to Dr. Bitra George, who is the Sunday School Superintendent, and do it as soon as possible so that all the preparations are done in a proper way. Third thing, after this service, we will have a short 20 minutes prayer time where we will pray for our country, and this is being done in MCI, all the churches at the same time from 12 to 12:20 afternoon, even today right after this worship. So please be availed and be available for that so that we all can pray for our country, as our country is going through this coronavirus pandemic in a very serious condition, and now the figures are coming out, how many people are infected and how many people have died. So this is a very serious problem. I will continue to pray, but in the same time, let us don't lose our heart, let us don't become hopeless, but trust in God, because He is the great creator and great physician who will take care of us, because He has done in the past also. हम लोग अपने कलीसिया के अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे कलीसिया के बिशप साहब,
और उनकी पत्नी और कलीसिया के तमाम DSS पासबान, लेटी के लिए, WCS के बहनों के लिए, जवानों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, तो आप इसको याद रखेंगे। हम प्रार्थना करें हमारे देश का गौ के लिए, ताकि जो भी निर्णय लेते हैं वह देश की उन्नति या तरक्की के लिए हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पृथ्वी के बनाने वाले जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए प्रभु, जो हमने यहाँ पर करी, और बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु जो हमने करी, और हम चाहते हैं कि आपके आशीष हमें हर एक पर बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं हमारे असिस्टेंट पास्टर शरण सावंत के लिए, जो प्रभु इसमें उन्होंने आज हमारे अगुवाई करे। हम प्रार्थना करते हैं उन पर और उनके माँ बाप पर आपके आशीष हम प्रार्थना करते हैं। हमारे नेपाली पास्टर के लिए, भाई मान कुमार के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी उनको भी आशीष दें। और तमाम लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो इन दिनों में हमारी मदद करते हैं प्रभु, इस लिंक के प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में उन्हें आशीष दे प्रभु, ताकि निरंतर हम आप में बढ़ते चले जाएं। आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के हर एक लोगों को नाम ब नाम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हिंदी कांग्रीगेशन के मेंबर्सगण और नेपाली कांग्रीगेशन और इंग्लिश कांग्रीगेशन हर एक पर आपके आशीष हो। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की फाकत शराकत हमें सारे के साथ इस समय। नाउ में द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ द फादर एंड स्वीट कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट रेस्ट एंड अबाइड विथ ऑल ऑफ अस नाउ एंड फॉरएवरमोर, आमीन। जीसस इज लॉर्ड, प्रभु यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपकी मदद करे, सहायता करे और उसमें बढ़ते चले जाएं। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और परमेश्वर आपकी सहायता करे। हम सब फिर से मिलेंगे कल सुबह 10 बजे, कल की आराधना के लिए, प्रभु की आराधना के लिए। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।